तिरुपति टेम्पल इज इन विच स्टेट? जो तिरुपति मंदिर है किस राज्य में स्थित है? तो जल्दी से बताइए जो तिरुपति मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश में स्थित। और जो अक्षरधाम है दोस्तों वो कौन सा राज्य में स्थित है? तो देखो गुजरात में हो जाता है स्थित। और जो सन टेम्पल है दोस्तों सूर्य मंदिर है कोणार्क में स्थित है। और दोस्तों राज्य जो स्टेट हो जाता है वो उड़ीसा। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा है मैकमोहन लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? जो मैकमोहन रेखा है भारत और कौन सा देश के बीच है? तो देखो भारत और चाइना के बीच में है। और यहाँ पर अगर आपको पूछा जाता है जो रेड क्लाइव है दोस्तों वो कौन सा देश के बीच में है? तो देखो वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है हु आर द इन्वेंटर्स ऑफ द लॉ ऑफ ग्रेविटी? जो लॉ ऑफ ग्रेविटी का नियम है दोस्तों इसका आविष्कार किसने किया है? तो देखो इसका आविष्कार किया है ऑप्शन बी न्यूटन ने। और दोस्तों एडिसन ने क्या आविष्कार किया है? तो दोस्तों इन्होंने बिजली का बल्ब आविष्कार किया है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है इन विच फील्ड आर द फेमस ऑस्कर अवार्ड नोन एज एकेडमी अवार्ड्स? एकेडमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखो दोस्तों जो एकेडमी अवार्ड के नाम से प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार है दोस्तों दिया जाता है ऑप्शन बी सिनेमा पर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखो इस पे पूछा है द टेक्स्ट कॉल्ड गीता रहस्य हैज़ बीन रिटन बाय होम? जो गीता रहस्य नामक ग्रंथ है दोस्तों ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखो ये लिखा है दोस्तों ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो आपको बताना पड़ेगा जो शक्ति का ऐसा मात्रक है वो क्या है। तो देखो जो दोस्तों शक्ति का ऐसा मात्रक है वो हो जाता है ऑप्शन बी वाट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो इस पे पूछा है हाउ डज एनर्जी ट्रैवल फ्रॉम द सन टूवर्ड्स द अर्थ? ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो देखो ये यात्रा करती है दोस्तों रेडिएशन के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है हु आर द रिसर्च ऑफ द ब्लड ग्रुप? तो आपको बताना पड़ेगा जो ब्लड ग्रुप है दोस्तों इसका कुछ किसने किया था, रिसर्च किसने किया था ये? तो देखो ये किया गया था ऑप्शन ए कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 पर पूछा है साबुन का बुलबुला के कारण दोस्तों गोलाकार प्राप्त कर लेता है? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो ये कर लेता है दोस्तों सरफेस टेंशन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एट व्हाट टेम्परेचर डू सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर्स हैव सिमिलर रीडिंग्स? तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से आप लोग लाइव से कमेंट कर बताइए दोस्तों। तो देखो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी -40 डिग्री। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? जो सोडियम क्लोराइड है इसका रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखो जो सोडियम क्लोराइड है इसका रासायनिक सूत्र हो जाता है NaCl, यानी कि ऑप्शन ए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर पूछा गया है भूमंडलीय तापमान की घटना सबसे अधिक योगदान कौन सा गैस करता है? तो देखो दोस्तों आपको बताना पड़ेगा भूमंडलीय तापमान की घटना पर दोस्तों सबसे अधिक योगदान कौन सा गैस करता है? तो देखो वो गैस हो जाता है ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर पूछा गया है अंडर हुज लीडरशिप डिड द जेट्स रिवोल्ट अगेंस्ट औरंगजेब? जेटों ने दोस्तों किसके नेतृत्व में औरंगजेब के विरुद्ध दोस्तों विद्रोह किया था? तो देखो वो हो जाता है ऑप्शन बी गोकुल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 14। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 पर पूछा गया है सरनेम ऑफ देशप्रिय का उपनाम क्या है? तो दोस्तों जो देशप्रिय है दोस्तों इसका उपनाम हो जाता है ऑप्शन सी यदींद्र मोहन सेनगुप्ता, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर 15। देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पर पूछा है इन विच ईयर वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इस्टेब्लिश? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किस वर्ष को हुई है? तो दोस्तों देखो ये हो जाता है दोस्तों ऑप्शन डी 1952 में, यानी कि इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर पूछा गया है हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव एन ऑस्कर अवार्ड? ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे?
तो आपको बताना पड़ेगा ऑस्कर दोस्तों जो अवार्ड है वो प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया दोस्तों सही है, इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए दोस्तों बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो क्वेश्चन नंबर 17 पर पूछा है द प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन द ईयर, योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष को हुई है। तो देखो जो योजना आयोग की दोस्तों जो स्थापना है यह कब हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था ऑप्शन बी 1950 को, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 पर पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द सीट्स इन राज्यसभा, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है। तो देखो जो राज्यसभा में दोस्तों अधिकतम सीटों की संख्या होती है हो जाते हैं ऑप्शन है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो इस पे पूछा है द तेरी डैम इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, जो दोस्तों तेरी बांध है ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है विच इज द लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म इन इंडिया, भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो देखो भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो हो जाता है ऑप्शन बी गोरखपुर। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो देखो इस पे पूछा गया है इन विच स्टेट डज द मोस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब रिसाइड, किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का निवास है। तो देखो दोस्तों ये हो जाता है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश पर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है सलाल प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर, जो सलाल परियोजना है दोस्तों यह किस पर स्थित है, किस नदी पर स्थित है। तो आपको जल्दी से बताना है दोस्तों ये कौन सा नदी पर स्थित है। तो देखो ये स्थित हो जाता है ऑप्शन सी चिनाब नदी पर। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 23। तो देखो हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो आपको बताना पड़ेगा सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। तो देखो जो सूर्य का प्रकाश है दोस्तों उसमें रंग हो जाते हैं 7। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है जो माद्रास की लड़ाई है दोस्तों ये किस वर्ष को लड़ी गई थी। तो देखो जो माद्रास की लड़ाई है दोस्तों ये लड़ी गई थी 1746 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 पर पूछा है हाउ मेनी आइसलैंड ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल, भारत के कितने द्वीप बंगाल के खाड़ी में स्थित है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों बंगाल के दोस्तों जो खाड़ी में स्थित द्वीप है वो हो जाता है दोस्तों ऑप्शन बी 204। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 26। तो दोस्तों देखो क्वेश्चन नंबर 26 पर पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2। आपको बताना पड़ेगा जो चंद्रयान 2 दोस्तों है उसका नाम क्या है। तो देखो वो हो जाता है ऑप्शन सी विक्रम। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 27। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पर पूछा है विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट असेंबली, सबसे बड़ी विधानसभा वाला राज्य कौन सा है। तो दोस्तों देखो सबसे बड़ी विधानसभा वाला जो राज्य है वो कौन सा आपको बताना पड़ेगा। तो देखो वो हो जाता है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 28। तो देखो इस पे पूछा है व्हेन वाज द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन पास्ड, सूचना का अधिकार कब पारित किया गया था। तो दोस्तों ये कब पारित किया गया था। तो ये पारित किया गया था 1999 में, यानी कि इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। विच इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया, भारत का सबसे पहला अखबार कौन सा था। तो देखो भारत का जो सबसे पहला अखबार है दोस्तों ये जाता है ऑप्शन बी बंगाल गजेट। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 30। तो देखो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है द 1965 वार टुक प्लेस बिटवीन विच टू कंट्रीज, जो 1965 का दोस्तों युद्ध है ये किन दो देशों के बीच में लड़ा गया था। तो देखो ये लड़ा गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के बाय। आप लोग कमेंट करें जरूर बताना आप लोग का स्कोर कितना हुआ। जय हिंद जय भारत।